जय मसीह। सच में प्रभु को धन्यवाद हो कि जब अभी गीत गा रहे थे तो बच्चे लोग काफी एक्साइटेड हैं, प्रभु को महिमा मिले। और यहाँ पर सभी, चाहे जवान है चाहे शारीरिक रूप में बुजुर्ग हैं, सब लोग बहुत खुश। खुश हैं ना आप लोग? पक्का? आवाज ही नहीं है, नहीं है भाई लोग? खुश है कि नहीं? भूख लग रही है? अभी टाइम में खाना बन रहा है, अभी समय नहीं हुआ खाना बनना। खुश हैं आप लोग? हाँ, अरे यहाँ तो 2 मिनट में काम नहीं है, तो ज्यादा एक्साइटेड। यस, चलिए देखें जरा। नहीं, उनको नहीं देख रहे, आप लोग को देख रहे। खुश हैं आप लोग? खुश नहीं, इसलिए आवाज नहीं है ना? खुश हैं? सच्ची कुछ आवाज देखते। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम लोग एक गीत गा रहे थे लास्ट में, जब मुरस पास्टर ने कहा कि उस गीत का क्या था, फिर से वो आग बरसा, है ना? आगे क्या था? और किसकी आग बरसाना? पवित्र आत्मा। चलिए आज हम लोग पवित्र आत्मा के लिए बातें करेंगे। हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि प्रभु भोज भी है। तो यहाँ पर हम लोग आज कुछ पदों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 पद पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आइए प्रार्थना के प्रभु जी में परमेश्वर से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबकी प्रार्थना हो गई है। प्रभु जी आपके चरणों में मैं अपने आप को रखता हूँ। मैं भी ठीक हूँ और आप हूँ, वो तो मत कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु तो हमारा सृष्टि करता है, तुम्हारा राजा है, तो हमारा अब्बा है, बाप है, और हमारे सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। हम तेरी तारीफ, तेरी हिंदुस्तान और सिताइश करते खुदा। और जो प्रभु जी आपने मेरे मन में डाला कि प्रभु हम लोग पवित्र आत्मा के बारे विषय में कुछ बातचीत करें। प्रभु मैं अयोग्य हूँ मेरे प्रभु जी, और जबकि प्रभु सच है प्रभु, हमारे स्वभाव में पाप पाया जाता है, मगर प्रभु आप पवित्र हैं और पवित्र आत्मा बिल्कुल पवित्र है प्रभु जी। इसलिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। यहाँ पर जबकि प्रभु मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्रभु, होने दे, बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा आप बोलिए प्रभु, ताकि सब लोग प्रभु आपके वचन को जब सुनते हैं तो प्रभु जी अपने हृदय में रख सके, और प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं तो ऐसे प्रभु लोग इस संसार में चल सके, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए और सब भाइयों बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी एक को अभिषेक दें, और प्रभु जी सुस्ती की आत्मा, इधर उधर की ख्याल की आत्मा को यीशु के नाम से जान प्रभु, ताकि सब लोग आप में आजाद होने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए। छोटी सी विनती को पिताजी आपके होते बहुत उद्धार करता पड़ोसी मसीह नासरी के नाम से हमको सुनिए, तो रात में जैसे रहेंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन खुद परमेश्वर था। ठीक है। और हम लोग पिछले दिनों भी देखे थे कि कई बार देख चुके हैं कि इस सृष्टि को कैसे बनाया गया। याद है आप लोग को? कैसे बनाया, किसने बनाया? और आज हम लोग पास्टर साहब के द्वारा देख रहे थे कि
परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़ के किसको महत्व दिया? वचन को। ठीक है। और पूरी सृष्टि कैसे बनी? वचन के द्वारा। ठीक है। तो आज हम लोग इसी वचन के ऊपर में देखेंगे कि ये जो वचन है, वचन जब देहधारी हुआ और देहधारी होने के बाद में क्या किया वचन ने? क्या नाम मिला उस वचन को? वचन का नाम क्या है? यीशु मसीह। ठीक है। वचन देहधारी हुआ और अपने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते की, और जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर किसके संतान होने का, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो हम भी परमेश्वर के संतान हैं। मगर जब हम संतान हैं तो जैसा कि अभी पास्टर साहब बता रहे थे कि आत्मा क्या है? मर जाती है क्या? आत्मा बूढ़ी हो जाती है ना? एक सीरियस। ठीक है। देखिए अगली बार हम लोग आत्मा के विषय में देखेंगे। ठीक है। मगर अभी कुछ चीजें बता दें। देखिए यूहन्ना का ही यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। ठीक है। किसकी आत्मा है यहाँ? परमेश्वर की। फिर उसके बाद में आता है जितने भी स्वर्गदूत हैं ये सब भी कौन है? कौन है? आत्माएं। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका 13-14 में लिखा है, और बाद में पढ़ लीजिएगा। 12-13 में लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए ये सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। कौन है ये? स्वर्गदूत। वो आत्माएं हैं। ठीक है। और तीसरा है, वो भी अच्छे थे, खराब नहीं थे, मगर वो भी आत्मा है। कौन? लूसीफर, शैतान। और उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत उसके साथ थे वो सब क्या बन गए? अब दुष्ट आत्मा। परमेश्वर की आत्मा, स्वर्गदूतों की आत्मा, लूसीफर के साथ, वो भी स्वर्गदूत ही थे, लूसीफर के साथ जितने स्वर्गदूत थे तो वो सब के सब क्या बन गया? दुष्ट आत्मा। और फिर हम लोग जो मनुष्य हैं हम लोग भी कौन है? आत्मा, है ना? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा से, उसकी आराधना, है ना, आत्मा से। कई बार हमारा शरीर तो रहता है ना, पर आत्मा भटकती रहती है हमारी। हम लोग इधर उधर तो ख्याल करते रहते हैं, हमारा आत्मा को भटकता है, शरीर यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है। इसलिए लिखा है कि आत्मा के द्वारा। तो सब कौन है? स्वर्गदूत कौन है? मनुष्य कौन है? इसलिए असली मनुष्य ने कहा ना कि आत्मा जो है वो बूढ़ी नहीं होती है ना। यहाँ आप लोग बूढ़े हो रहे हैं मगर वहां बूढ़े नहीं होंगे। अभी खड़ी हो तुम। अभी वहां पर अगर हम लोग जब जाएंगे ना, जय मसीह। कितनी उम्र है तुम्हारी? 27 साल। वो 23 खड़ी हो। ठीक है। अभी 23 बोल रही है। ठीक है। 23 है, अभी 23 है। हो सकता है कि हम लोग सब लोग कोई भी 60 में, 80 में, 90 में भी मर जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इतना तारीख को जन्म लिया और उतने तारीख को मर गए। तो उससे पता चलता है कितनी उम्र है। ठीक है ना। 90 साल की उम्र में मरे तो यहाँ तो 90, मगर वहां पर क्या 90 होगी? वहां पर जब जाएगा ना, क्या नाम है? प्रीति कुमारी कैसी हो? कितनी उम्र में वहां से मरी थी? 90 साल है। ठीक है। फिर उसके बाद में 1000 साल के बाद में प्रीति कैसी हो? ठीक है ना। पूरा चेहरा वही है, दांत वही है, बात वही है, शरीर वही है,
बूढ़े होगी क्या? कितने साल तक? 10,000 साल के बाद। क्यों? वहां तो मरना नहीं है ना, वहां तो जिंदा रहना है। फिर भी कैसे हो, है ना? हंस के ही बोलेगी मैं ठीक हूँ, क्योंकि वहां किसके साथ में है? यीशु के साथ में। कोई वहां पर बूढ़ा नहीं होता, है ना, कोई बूढ़ा नहीं होगा। हम सब आत्मा हैं, इसलिए जो वचन है उसने क्या कहा हमारे इस मिट्टी के शरीर के लिए, इसको आप देख रहे हैं, ठीक है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन खुद परमेश्वर था, और वो ही क्या हो गया? देहधारी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया था? मिट्टी से। मगर उसके अंदर कौन है? आत्मा। ठीक है, तो इसलिए बाइबल बताती है कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, है ना? मरेंगे क्या? कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। मृत्यु का मतलब क्या है? किससे, है ना? देखिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम ये फल खाओगे तो मर जाओ। उन्होंने तो फल खाया, मर गए क्या? वो आत्मिक रूप से मर गए थे। तो परमेश्वर झूठा है क्या? नहीं, मरे नहीं ना, तो ये आत्मिक परमेश्वर रूप झूठा नहीं है। परमेश्वर का तुम मर जाओगे। क्या था? मृत्यु का मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि खत्म होके, नाश होके, बिल्कुल नाश बन के फिनिश होके, वो नहीं है, ठीक है? परमेश्वर से अलग हो गए। उसी तरीके से बाइबल क्या बता रही है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन खुद परमेश्वर था, और वचन देहधारी हो गया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता की इकलौते की, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से जन्म लिए? नहीं ना? हाँ, लिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में आया तो हमारे क्या हो गया? नया जन्म हो गया। हम शारीरिक रूप से जब अपने माता पिता के द्वारा आए तो हम पापी थे, पापी हैं, क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने भी पाप किया। पाप क्या किया? उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया नहीं, सिर्फ आज्ञा का उल्लंघन किया, मगर वही आज्ञा का उल्लंघन बहुत बड़ा हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया, सबने, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किससे रहित है? परमेश्वर की महिमा से। क्योंकि आदम और हवा जब तक परमेश्वर के साथ चलते थे तो उनके पास में परमेश्वर की महिमा थी, महिमा का मुकुट था उनके पास में। जैसे ही उन्होंने आगे का उल्लंघन किया तो महिमा का मुकुट उनसे दूर हो गया, ठीक है ना? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, उसके साथ से, उसकी संगति से दूर हो गए, उसकी संगति से मनुष्य दूर हो गया। मगर जब मनुष्य दूर हो गया तो इसी मनुष्य को बचाने के लिए जिस वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को रचा था वही वचन मनुष्य बन गया, वही वचन मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य जाति को बचाए। हालेलुया। अपने से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता। देखिए, निकालिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कर सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, कोई भी इस संसार में कोई
ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। तो हम कौन है यहाँ पर? परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर से जन्म लिए ना, वचन हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया। हम कहते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है, वही उद्धार दे सकता, वही नजात दे सकता, बाकी कोई नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्योंकि पूरा मनुष्य जाति, पूरा मनुष्य जाति जो है वो आदम और हवा की संतान है। हम स्त्री और पुरुष से आए, इसलिए हमारे जीवन में भी पाप था। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया? हम परमेश्वर की संतान बन गए। अब वहां पर जाएंगे, वहां रहेंगे तो लाख साल भी हो जाएगा, लाख साल। अभी तो यहाँ तो 50-60-80 साल भी मर जाते हैं, कोई नहीं मरने कहाँ पर। और वैसे ही क्या वैसे रहेगा। ये है परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के ऊपर में। देखिए अब हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पढ़ेंगे 14 का 16। जो लोग सो रहे हैं वो लोग बोलेंगे जय मसीह की। अभी तो कोई नहीं बोला, सोने को आते हुए बोल रहे, बहुत मीठी नींद आ रही है, बहुत अच्छी नींद आती है जब वचन होता है। क्यों? तो उसने कहता कौन बोलता है? जागिए, नहीं तो आपको राजकुमार बना देगा शैतान। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यीशु मसीह कह रहे मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा, और तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना उसे देखता है, और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। हाँ, और वो तुम में होगा। हालेलुया। देखिए बिना पवित्र आत्मा के पहली चीज हम यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मान सकते। दूसरी चीज यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए प्रार्थना किया कि वो सहायक, हमारा मददगार हमारे साथ रहे। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है तब हम क्या करते हैं? हमको प्रार्थना करना सिखाता है, हमको वचन पढ़ना सिखाता है, वो हमको वचन को समझाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा सहायक करता। जहां पर भी हम कमजोर पड़ते हैं पवित्र आत्मा वहां पर हमारी अगुवाई करता है कि आगे बढ़ो। वो है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में काम। चलिए आगे पढ़िए 15 अध्याय उसका 26 पद, यूहन्ना का ही 15 अध्याय उसका 26 पद, कि यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया जाता, क्यों पवित्र आत्मा की हमको जरूरत है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब हम पवित्र आत्मा से भरते, जब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आता पवित्र आत्मा, तो हम क्या करते हैं? हम चुप नहीं बैठते, हम क्या करते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की हमको गवाही दे रहा था, हमारे होंठ खुल जाते हैं दूसरों को बताने के लिए कि वो भी मनुष्य हैं। आज हम लोग अभी रिजवान भाई हम लोग आ रहे थे, हम लोग यही बातें करते आ रहे थे कि परमेश्वर ने
सबको, सारा इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है। वो किसी भी इस पृथ्वी में बहुत सारी जाति धर्म है, किसी भी जाति धर्म के इंसान है, सबके सब परमेश्वर के स्वरूप में है। उन्हीं को बचाने के लिए यीशु मसीह आए, हम लोगों को बचाने के लिए आए। मगर किसी को परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम आ ही जाओ। परमेश्वर हमको बुद्धि दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसके चरणों में आते हैं, तो क्या होता है, हमको पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के बारे में हमको बताता है, और हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं, देते हैं कि मेरे जीवन में इस सप्ताह में क्या हुआ, मेरे जीवन में इस पिछले साल में क्या हुआ, या 6 महीनों में क्या हुआ। ठीक है, रोज हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आप इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे, इधर उधर की बातें ही सोचते रहेंगे। इसलिए हमको ये भी देखना है कि क्या हमारे पास में सच में पवित्र आत्मा है। अगर है तो सच में आप प्रार्थना भी करेंगे, आपको भोज में भी शामिल हो रहे हैं, और आप अच्छा ही करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। और अगर आप किसी का बुरा करना भी चाहेंगे तो भी पवित्र आत्मा आपको रोक देगा, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। और अगर आप रुक नहीं रहे हैं, अगर आप किसी के बुराई कर रहे हैं, किसी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी का बुरा कर देते हैं, तो वो आप नहीं कर रहे, आपके द्वारा कौन कर रहा है, शैतान। तो उसको रोकना है आपको, क्योंकि हमारे पास में कौन है, पवित्र आत्मा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हमको, चलिए आगे हम चलते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उसके द्वारा हमको क्या मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 पद देखिए वहां पर क्या यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। बिना नए सिरे से जन्मे, अगर आप नहीं जन्मे तो राज में नहीं जा सकते। क्योंकि निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, और ये यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था। ये कौन था, नियम सिखाता था, परमेश्वर के वचनों को बताता था, जो कि बहुत अच्छे से जानता था। और वो जानता था कि हमारे सारे करे कराए काम, नियम धरे के धरे रह जाएंगे, हमको उससे उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए वो आया कि गुरुजी आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिसके साथ परमेश्वर ना हो तो वो ये काम कर ही नहीं सकता। और उसके मन में दूसरे सवाल था। तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर राज देख नहीं सकता। ये उधार के चक्कर में आते कि मैं उधार कैसे पाऊंगा, डायरेक्ट नहीं बोला। मगर यीशु मसीह तो खुदा है, परमेश्वर तो मन की बातों को जानता है। यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जान करके उसको उत्तर दिया, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर राज देख नहीं सकता। आगे बढ़िए। तब निकोदेमुस क्या कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में? अब देखिए क्या सवाल है इसका। अरे मैं तो माँ के गर्भ से आ गया, ठीक है, मेरी माँ तो मर गई क्योंकि वो भी बूढ़ा है, मेरी माँ तो मरी गई, तो मैं क्या कैसे जाऊंगा? क्या मैं अपनी माँ के घर में दोबारा जाऊंगा? आगे बढ़ो। दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या दूसरी बार जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए अब यीशु मसीह को क्लियर कर रहे हैं। जब तक जल, जल मतलब क्या है, पानी, ठीक है, जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर भी आत्मा के बारे में, ठीक है, और जब आत्मा हमारे पास आ जाता है तो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, और तब ही हम पानी में डूब करके बपतिस्मा लेते हैं। जन्म तो हो गया,
वचन आया हमारे हृदय में, जन्म तो हो गया हमारा, मगर बच्चा जब जन्म लेता है तो आप तुरंत उठा के उसको प्यार करने लगते हैं क्या? क्या करते हैं? है ना, पूछते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बाद में तभी उसको पाउडर करके तब पप्पी करते हैं। ऐसे नहीं करते, करते हैं क्या? ऐसे, है ना? तो वैसे ही हमारा भी जब जन्म तो हो गया, वचन तो आ गया, मगर जब पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से नहा लेते हैं। तब क्या होता, परमेश्वर हमको कहा ये मेरा बच्चा, ठीक है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और आगे चलिए देखिए, यूहन्ना, सॉरी, तो ये तो हो गया। दूसरा चीज है, पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनाता है। पहला पत्रस उसका 1 और 2 पद पढ़िए। पहला पत्रस उसका 1 और 2 पद। पत्रस की ओर से यीशु मसीह का प्रेरित है, उपदेशों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर पत्रस जो है वहाँ के लोगों को क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, दो पद और 3 पद में पढ़ता हूँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। ठीक है, तो क्या हुआ? चुने गए हैं। इसके लिए जब पवित्र आत्मा में हम रहते हैं ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हमारा सहायक है। तो देखिए, पहली बात तो पाप नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पाप हो भी गया है तब क्या होगा? पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा। क्या करना है? पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएगा? क्या करना हमको? हमने पाप कर दिया, क्या करना? पाप के लिए क्षमा मांगना है, ठीक है, और यीशु के लहू से धुलना है। पवित्र आत्मा हमको यहाँ पर पवित्रताई में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है और ये भी हिदायत देता है कि आगे से पाप नहीं करना, ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करता, मगर कब करेगा? जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देंगे, जब हम अपने जीवन को रोज परमेश्वर को सौंपेंगे, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। वरना पवित्र आत्मा को हम पाप करके निराश कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम पाप करके अपने से दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना है, उसमें आगे चलना है, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, ठीक है। फिर आगे लिखा कि तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। 3 पद में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यीशु मसीह महाप्रभु बोले, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो हमारा नया जन्म हो गया है, पवित्र आत्मा हमको मिल गया है, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं? कोई भी आग की झील में जाना नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहता। सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जहां पर परमेश्वर है, नए आकाश नई पृथ्वी पे जाना चाहते हैं। पिछले मन में बताया था ना कि कौन जाएगा नए आकाश नई पृथ्वी पर? नई सृष्टि। नई सृष्टि कैसे हो गए? जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, वो उसको उन्हें
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिए। तो हम क्या हो गए? हम नई सृष्टि हो गए। जब हम नई सृष्टि हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? नए आकाश और नई पृथ्वी पर। ठीक है, और वो ही है जहां पर कि हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई निराशा नहीं होगी, कोई वहां पर आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। यहाँ तो कई बार लोग हम लोग को मजाक उड़ा देते हैं, वहां कोई आपका मजाक भी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मजाक करना मना है वहां पर। ठीक है, तो देखिए ये बाइबल हमको यहाँ पर साफ साफ बताती है कि पवित्र आत्मा में हमको बने रहना है। हमारा नया जन्म हो कि हमको पवित्र आत्मा में बने रहना है। ये बेटी आ गई, ये बहुत आ रहा है, क्या एक बार उठो तो करो तो अच्छा शर्माओ नहीं, हम सब भाई बहन है पूरा। क्या बोलते हैं? क्या आप सही और जोर से माइक देखिए, अभी वो टीनेज की है और जोश है उसके अंदर, है ना। और भी यहाँ पर सिर्फ उसी के अंदर नहीं, और भी है, ऐसे लोग कहेंगे पास्टर साहब हमको तो बोलेंगे ना, और भी हैं। सब लोग को जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम जोश से भरे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको पवित्र आत्मा में बने रहना है, प्रभु में आकर निकालिए पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? तुम में से कितने ये ऐसे ही थे? कैसे थे? हम लोग मूर्ति पूजक थे, हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, हम लोग बहुत सारे ईश्वरों को, परमेश्वर को मानते थे। हाँ आगे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। हाँ हालेलुया। और पवित्र, हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ पवित्र हो गए। कैसे पवित्र? नहा धो के पवित्र हो गए क्या? है अपने लिए कुछ बलिदान चढ़ाया उससे पवित्र हो गए क्या? किससे पवित्र हो गए? पवित्र आत्मा से धोए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए हम कौन है? हम लोग पवित्र लोग हैं। ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। बाइबल बता रही है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो पवित्र हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाह माफ हो गए, हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। और आगे पहली बात हमको करना नहीं है, गुनाह नहीं करना है, क्योंकि इब्रानियों 10 का 26-27 में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम फिर से गुनाह करते रहे तो फिर दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है आग का ज्वलन, वो बाकी है, वो आग, वो जो है आग की झील में जाने वाला। तो इसलिए जब मसीह में आके तो हमको पाप नहीं करना, मगर हाँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या होता है कि जब हमसे पाप हो गया, हो जाता है, जानबूझ करके नहीं, तो हम मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु हमसे गलती होगी, हमको क्षमा कीजिए। हमारी क्षमा हो जाती है और होगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या है? पाप है, हमारे स्वभाव में पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। पहली बात पतरस आया, क्या बोला? प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह क्या बोले? 7 का 70 गुना तक। मगर हम लोग की कैपेसिटी उतनी नहीं है, अभी भी नहीं है ना, मसीह माने के बावजूद हम लोग ज्यादा 3 बार 4 बार ये तो बार-बार नहीं करते, नहीं करते ना। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लगातार माफ करते हैं, लगातार।
क्यों क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते थे कि मनुष्य के स्वभाव में पाप भरा है और ये पाप करके मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और मैं माफ करूंगा, क्योंकि उसने हमारे लहू बहा दिया, हमारे उसने लहू बहाया, वो उसने हमको माफ कर रहा है, मगर जानबूझ करके पाप नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह का 7 के 70 गुना तक हमको माफ करना है, अब हमको भी माफ करना है। अगर हम माफ करेंगे तभी हमारी भी माफी मिले। देखिए एक चीज प्रभु को धन्यवाद हो, आत्मा में मेरे मन में भी प्रभु ने डाला। देखिए हम सब लोग जो एक प्रभु की प्रार्थना करते हैं ना, क्या करते हैं उसमें? ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया। मतलब इसका अपोजिट में क्या आएगा? अगर आपने किसी का अपराध क्षमा नहीं किया तो क्या नहीं, हम क्या कह रहे हैं फिर परमेश्वर से? हम ये कह रहे हैं ना, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। मतलब हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, प्रभु हमको भी क्षमा नहीं कर, है ना? इसलिए हमको प्रभु की आज्ञा को मानना। बहुत अच्छी गवाही दी ना पास्टर साहब ने, आज्ञा को मानने में विश्वास है कि भाई नया लेना, नया मिल गया हमको, ठीक है? वैसे हमारा भी हुआ है। अभी जो हम लोग फोर व्हीलर में हम लोग आ रहे हैं, जब मैं सिक्किम गया था वहीं पर सोचा था कि बोलेरो ही लेना है, बहुत कुछ हुआ, इधर उधर भाग गया और हम लोग तो मैं दूसरी गाड़ी पसंद किया था, मगर सोचा कि तारे को रिजवान भाई आया और हम लोग फिर गए तो न्यू मॉडल मिल गया हमको, लिया लोन में ही, मगर प्रभु रास्ता खोला उसके लिए। कितने साल के बाद में? 3 साल के बाद में मिला हमको। हम गए थे सिक्किम, अभी क्या 24 है ना, तो हम गए थे 21 में के साथ 22 में गए थे, ठीक है ना? तो देखिए परमेश्वर अपने समय से देता है, विश्वास करना, ठीक है? प्रभु में बने रहना, उसकी आज्ञा को मानना है तो वो अपने समय से आपको देगा। अभी वो बहन आई, बहन बोलती है 4 गाड़ियां उनके पास में, है ना? 3 टू व्हीलर है और एक 3, कितना 4 चक्का आपके पास कितना है? कितना गाड़ी है 4 चक्का वाली? एक गाड़ी, और बाकी जो है वो 2 पहिया वाली, है ना? तो देखिए परमेश्वर देता है, वो देगा, हम उसके बच्चे हैं, वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, ठीक है ना? तो ये सारी बातें कब होंगी? पहली बात आप देखिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, हम उसका कहना मान रहे कि नहीं मान रहे। जब हम उसका कहना मानते तो हमको परमेश्वर चीजों को देगा और देता है, ठीक है? और देखिए इसलिए हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं, पवित्र आत्मा को उसमें पवित्र करता है, ठीक है? आगे चलिए, आगे हमको मिलता है कि पहला कुरिन्थियों 1:18 में बाइबल को समझने में मदद करता है परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझने में हमारी मदद करता। देखिए पढ़िए 1:18 क्या लिखा, पहले कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। लोगों के सामने में क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है। अरे कैसे कोई क्रूस पे मर के हमारे पापों को अपने ऊपर उठा के ले गया? ये तो सब हो ही नहीं सकता। दूसरा हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को कैसे उठाएगा, ये सोचते। मगर बाइबल क्या बताती कि क्रूस की जो कथा है, जब हम क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं तो उद्धार किसका है? हमारा है। उद्धार किसका है? अरे आप लोग बोल नहीं रहे, उद्धार में लगे आप लोग तो, मिला आवाज दिया रहे।
उद्धार किसका है? हाँ, क्रूस के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, और शैतान का काम यही है कि क्रूस के ऊपर आप विश्वास ना करें। क्रूस के ऊपर आप विश्वास ना करें तो बाइबल क्या कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य कौन दे रहा हमको? परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ्य दे रहा। ठीक है, आगे चलिए देखिए फिर क्या लिखा है रोमियो उसका 8 का 26 पद में। पवित्र आत्मा जो है वो हमको प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। जब आप पवित्र आत्मा में होंगे ना, तो आप कहीं पर भी होंगे, आप अपने समय से प्रार्थना करेंगे। निकालिए, पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए? परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। देखिए, जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, ठीक है, तो पवित्र आत्मा उनके लिए भी प्रार्थना करवा रहा है और आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। वो है पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो है पवित्र आत्मा की संगति। इसलिए हमको जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया ना, उसको हमको निराश नहीं करना है। हमको पवित्रताई का जीवन जीना है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा और हमको बहुत आशीषें मिलती रहेगी। और अगर हम पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाएगा। फिर उसके लिए आपको विनती करना पड़ेगा, प्रभु हमको पवित्र आत्मा दीजिए। हम अपने पापों को मानते हैं, हम अपने अपराधों को मानते हैं, हमने पाप किया, हमने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, प्रभु हमको क्षमा कर दे। तो परमेश्वर हमको दे देता, फिर से हमको मिलता है। मगर बार बार आप पाप करते रहेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, फिर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा में हमको बने रहना है। पवित्र आत्मा हमको आगे बढ़ाता है और प्रभु में हमारी मदद करता है, परमेश्वर को समझने में मदद करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेके तुमको बताएगा, मेरी गवाही देगा और सदा तुम्हारे साथ है। 3 चीजें, मेरी बातों में से तुमको बताएगा, ठीक है, और मेरी गवाही देगा। मतलब जब हम किसी के सामने कोई गवाही दे रहे हैं ना, तो हम पवित्र आत्मा में होकर दे रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे साथ है। और हम किसकी गवाही दे रहे हैं? यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी बातों में से तुमको बताएगा, मेरी गवाही देगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहना चाहता है, इसलिए हमको उसको कभी निराश नहीं करना। आखिरी बात जो है वो है प्रेरितों के काम 1 का 8 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में देखिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर भी प्रतिज्ञा की। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखिए आपका निशानी चिन्ह, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। गवाह बनाता है हमको पवित्र आत्मा, हमको सामर्थ्य देता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमको सामर्थ्य मिलती है तो हम किसी से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम जानते हैं कि हम जिस दिन
इस संसार को छोड़ेंगे तो हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं आती, वो लोग मरने से डरते हैं। एक बार कहेंगे कोई मार देगा, मगर जो मसीह में है वो कभी नहीं डरेंगे किसी से। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, मगर हम बचे रहेंगे। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आइए, ये पिछली बार भी शायद मैं गीत गाया था, अभी फिर से हम लोग गीत गाएंगे कि अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू दे। ठीक है, वो हमको देना चाहता है और हमको अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। तो कौन बताएगा? अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। खड़े हो जाइए, खड़े होकर इस गीत को गाएंगे, तो उसके बाद प्रभु बोलते हो करके हम लोग पूरे मन से गाएं इसको, प्रभु से मांगे, प्रभु हमको अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हम तेरी पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चाहते, हम तेरे चरणों में। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान चढ़ जा, तू मंगल के प्रति आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तू मंगल के नदी आत्मा की हम पर बहा। की सराय में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी घटियों की सराय में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तू मंगल गया नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तू मंगल गया नदी आत्मा की हम पर बहा। करने पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। करने पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, जैसे कापा वही अग्नि को
अग्नि समान तेरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सिय्योन पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तो भेज। सिय्योन पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तो भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा। झोंका तू पंखा लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। मेरे प्रभु जी, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते प्रभु, सच्चे प्यार प्रभु जी। अभी जबकि हम लोग सब लोग प्रभु जी आपके जो आपने 2024 साल पहले प्रभु जी इस पृथ्वी पर आकर के अपना बलिदान दिया कि प्रभु जी हम लोग बच जाएं। पहले प्रभु जी आपने सारे दुखों को तकलीफों को उठा लिया ताकि पहले प्रभु जी हम लोग उद्धार पाए, हम लोग प्रभु जी बीमारियों से बचे। ओ खुदावंद हम लोग प्रभु जी निराशाओं से प्रभु जी और पिता को हर एक डर भय से बचे। खुदावंद इसको आपने अपने ऊपर उठा लिया ताकि प्रभु जी हमको जो सहायक आपने दिया पवित्र आत्मा प्रभु जी उसके द्वारा हम सामर्थ पाके पहले प्रभु जी आप में आगे बढ़े। और आज बहुत से लोग पहले प्रभु जी जो कि आपसे दूर हैं और जिनको कि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, आप चाहते कि हर एक इंसान बचाया जाए प्रभु जी, इसलिए आप देर कर रहे हैं। आप चाहते कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का मौका मिले। पिताजी जितने भी यहाँ पर बहन और भाई लोग हैं प्रभु एक एक को अपने हाथों में लीजिए प्रभु, अपने लहू में छिपा अपने पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक दे प्रभु जो कि तेरा वचन योग में लिखा कि अंतिम दिनों में तू प्रभु अपने पवित्र आत्मा को देगा। वो खुदावंद जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और बुजुर्ग भी करेंगे प्रभु जी, बाप भी देखेंगे प्रभु, तेरी महिमा को करने पाएंगे प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु अपने हाथों में ले ले प्रभु, आओ ताकि पिता परमेश्वर जो कि सच में प्रभु ये संसार का हम नहीं जानते प्रभु कितनी जल्दी ये खत्म होने वाला, और प्रभु आपका वचन बताता है कि प्रभु जी इसका भी एक्सपायरी डेट आ गया है। आज बहुत से लोग प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु, आपके आपसे दूर है प्रभु, इन सब भाई बहनों को भी प्रभु इस्तेमाल कर, हम सबको भी इस्तेमाल कर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाए, ज्यादा लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचे प्रभु, और लोग मन फिरा करके आपके राज में आने पाए।
हम धन्यवाद देते प्रभु आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। अब जबकि हम लोग प्रभु बोझ में डालते प्रभु, हम सबकी अगुवाई कर प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। और जब जब हम इस रोटी को प्रभु जी खाते और दाखरस को पीते हैं, बोले ले प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा कि हम तेरी मृत्यु का प्रचार करते हैं प्रभु जी, सब लोग तेरी मृत्यु का प्रचार कर सके और तेरे नाम को महिमा देने पाए। सारा आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई गौरव आपको देते हैं। बेटी को स्मृति नासरी के नाम से मंगल सुनिए, सदा से ग्रहण कीजिए। आमीन।